अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे यानी सिंचाई विभाग संख्या 2 परभणी चूरू के पिछले 6 वर्षों से सरकारी नियमों के अनुसार श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों को वर्दी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए अधो हस्ताक्षरी सभी कर्मचारियों का मत है कि वर्दी और धुलाई का भत्ता न मिलने से साथ ही साथ तनख्वाहें 15 तारीख के बाद हो जाने के कारण उनके लिए हुए ऋण के ऊपर ब्याज पे दर ब्याज लग जा रहा है, जिससे उनके परेशानियों में कठिनाइयों का और बढ़ जा रही है। समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन कार्यकारी अभियंता जायकवाड़ी सिंचाई विभाग संख्या 2 को परभणी के सभी कर्मचारियों ने मिलकर दिया है। दिए गए निवेदन पर डी.के. महामुने, ए. ढेमरे, एस.एम. लाकड़े, आर.एस. वलादी के साथ 3 और क्लास 4 के सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर इस पर मौजूद है। लागले सगळ्या पतपडे बँकेत आले तर मग आमचे पगारातून इतकं झालं, आपला आत्महत्या झाला ना, आमचे लेकरं बाळ उपाशी मारायचे का? अधिक तर व्याज चालू फुकटमध्ये तुम्ही पगार 10 केली तर ठीक, नाही तर मी उपोषण ठोकेन। ठीक आहे, हां धन्यवाद। तुमच्या डिपार्टमेंट अंतर्गत ठीक आहे, आपण बायोमेट्रिक चालू करूया, म्हणजे मग सगळ्या कर्मचाऱ्यांची हां तसं करा ना, बायोमेट्रिक तयार करा आणि सगळे आले एक पाहिजे। गोष्ट आहे, गणवेश दिल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांनी तुम्ही विचारू शकता गणपती गणवेश का नाही घातला, तुम्ही विचारू घातले शकता। पाहिजे। लोक काय करतात, माझा अनुभव आहे, गणवेशासाठी पैसे घेतात आणि गणवेश घालत नाहीत, काही रोजचे मग कधी कारवाई करा ना, गणवेश नाही घातल्यावर आम्ही सांगतो ना। तेच सांगते तुम्हाला कायद्याने तुम्हाला हळू बोला, परत मी सांगते। आवाज माझा तसा मी काय ठीक आहे, करणार? राजकीय समान नाही आवडून मी राजकीय बोलत नाही। एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून हा, तुम्ही आहात, तुम्ही पण मागणी अशी आहे, वर्ग 4 कर्मचारी, वर्ग 3 कर्मचारी, कॅन इन्स्पेक्टर असो, मोजणीदार असो, या डी.के. असो, कालवा चौकीदार असो, कालवा निरीक्षक असो, या कालवा टपाली असो, अशांना गणवेश नाही। गणवेश वेळेला 6 महिन्यापासून भेटला नाही, त्यामुळे यांनी गणवेशचा भत्ता दिला नाही आणि धुलाई भत्ता दिला नाही, त्या संदर्भात निवेदन दिलं। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असं आहे की आमची वेळेला पगार होत नाही 1 तारखेला। आम्ही लेकराबाळांच्या लग्नासाठी, आम्ही लेकराबाळांच्या बिमारीसाठी, आम्ही घर बांधणीसाठी कर्ज उचललेले आहे, त्या कर्जाचे हप्ते लवकर जात नाहीत। कारण असं आहे की 1 तारखेला पगार होण्याच्या अगोदर 15 तारखेपर्यंत पगार करतात आणि पगार झाल्यानंतर 15 तारखेपर्यंत पतपड्याला वगैरे जे असतात ना, आम्हाला कर्ज देणारे बँका फिंका सहकारी पतपडी संस्था यांच्यामार्फत जे कर्ज घेतलेले 10-20 लाख रुपये, त्यांचे हप्ते जाता तर 15 दिवसानंतर गेल्यानंतर 3 पट आम्हाला व्याज लागत राहते, तर ते पूर्ण पगार आमची व्याजातच जात असती। हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे। पण आमच्या लेकराबाळीची हळहळ का घेतात हे अधिकारी लोक? आमचा पगार वेळेला करायचा येत ना, कर्तव्य जी.आर. आहे शासनाचं 1 तारखेला करणे। केव्हापासून पगारीची अडचण निर्माण झाली? हे झाले 6-8 महिन्यापासून। बरं, मग या संदर्भात आपण बोललेले आहेत का? निवेदन मी बोललेलं नाही, आता एकी केली मी सगळ्या कर्मचाऱ्यांची। हे नवीन लोक लागलेले आहेत, यांना तेवढी माहिती नाही। पूर्वी आपण राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेत महिन्यात केव्हा पगार होते? महिन्याची 10-15 तारखेला 10-15 नियमानं 1 तारखे ते 5 तारखेच्या अंतर। बरं, हां पगार वेळेला झाली तर यायचं आमच्या कर्मचाऱ्याच्या पाठीमागं काहीतरी सपोर्ट राहील ना। आम्हाला लोकांना भीक मागायची गरज भासणार नाही, म्हणून आम्ही कर्मचारी हे नात्याने वर्ग 4चे वर्ग 3चे कर्मचारी कचरून गेलो। अंदाजे सगळे म्हणलं तर 400-500 आहेत। म्हणजे सगळ्या आम्हाला नाविलाज असतो, उपोषण करावं लागेल। कर्मचारी आम्हाला उपोषण करणार, मरो को वाचो। परभणी के मुस्लिम प्रथम महापौर सैयद इकबाल इन्होंने राजगोपालचारी पार्क में जाकर पार्क का निरीक्षण किया और वो यहाँ पर उन्होंने जो पार्क की हालत देखी, ये देखकर यहाँ उसके सुधारने की निर्देश दिए गए। सैयद इकबाल इन्होंने राजगोपाली पार्क में तुरंत इंस्पेक्शन करते हुए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। महापौर सैयद इकबाल ये बुधवार 4 मार्च के रोज शहर के राजगोपाल पार्क में इंस्पेक्शन करने गए। इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया, नागरिकों से बातचीत की। उन्होंने पार्क में खिलौनों के खराब होने पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि मौजूद कर्मचारियों को सभी खिलौने यहाँ लगाए हुए स्लाइड, फुहारे और तुरंत ठीक करें और पार्क में सफाई करने और पूरी पार्क में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने पार्क इंस्पेक्टर मोहम्मद अतहर और इंजीनियर पवन देशमुख को भी बुलाया और उन्हें पार्क को ठीक करने के आदेश दिया। सैयद इकबाल इन्होंने पार्क में पेड़ लगाने, हरियाली बढ़ाने, पार्क में आने वाले नागरिकों की फीडबैक को रिकॉर्ड रखने, पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाने जैसे सुझाव दिए। उन्होंने मौजूद नागरिकों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। ये परभणी शहर का सबसे बड़ा
9 एकड़ का पार्क है और उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्क को डेवलप किया जाना चाहिए। इस मौके पर परभनी कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी पत्नी डॉक्टर संप्रिया पाटिल ये भी पार्क में आए हुए थे। उन्होंने महापौर इकबाल इनसे बातचीत की। श्रीमती पाटिल ने सुझाव दिया कि सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं और सीनियर सिटीजन पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले नागरिकों के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा और ये सुझाव दिया कि इलाके को साफ रखना चाहिए, पीने के पानी का इंतजाम किया जाना चाहिए और टॉयलेट को ठीक किया जाना चाहिए। महापौर इन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। उन्होंने पार्क के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए प्रपोजल जमा कराने, सभी सुविधाएं देने के लिए निर्देश दिए। पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए। अगर कोई परेशानी कर रहा है तो पुलिस से बातचीत करे और जगह जगह डस्टबिन रखी जाए। इस समय महापौर इकबाल इन्होंने एंट्रेंस के पास दिव्यांग भाइयों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। पार्क मैनेजर अथर ने स्टाफ देने की मांग की। इस समय महापौर इकबाल इन्होंने कहा कि स्टाफ दिया जाएगा, फंड दूंगा, मुझे रिजल्ट चाहिए, 20 दिन में सब कुछ बदल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह फिर आएंगे। इस मौके पर उनके साथ नगर सेवक श्याम खोबे, गणेश उर्फ बाबलू टाक, महानगर पालिका के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार यादव, महापौर इकबाल के निजी सहायक रमेश चौहान आदि मौजूद थे। इस समय पार्क विभाग की ओर से महापौर सैयद इकबाल इनका स्वागत और सत्कार किया गया। अभी कुछ भी करिए, मैं आपको जो भी फैसिलिटीज है सारी अवेलेबल करा के देता हूँ। और यहाँ पे ये जो अनिवन झाड़ है, जो गंदगी फैला है, वो झाड़ पूरे निकलना चाहिए। बिल्कुल 100% मिलेगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये सारी जिम्मेदारी आपकी करके बैठे नहीं, आपको करना पड़ेगा। बैठना नहीं है, आप समझ रहे नहीं, आप आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे, आधी की बात भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसके अंडर में ये गार्डन मेरी आप ये बोलिए, हाँ आपकी ये सारा प्रीमाइसेस आपके अंडर में, केयर टेकर आप हो, तो केयर लेना किसकी जिम्मेदारी? और आपको हर वक्त बोलना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई चीज़ सॉल्व होने की नहीं है। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गांव में गैर कानूनी रेत माइनिंग रोकने के लिए किसान सभा की अगुवाई में गांव वालों का जल समाधि आंदोलन। आज तारीख 5 मार्च 2026 गुरुवार के रोज सुबह से ही खड़ी गांव के गोदावरी नदी में अवैध रेती के खनन को लेकर उसके खिलाफ में महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के नेतृत्व में वासियों ने जल समाधि आंदोलन करना शुरू किया। इस आंदोलन में कॉमरेड ओंकार पवार, वामन ढोबळे, विजय सोनार, माउली करवर, इन्होंने गोदावरी नदी में उतरकर वहां पर आंदोलन शुरू किया। इस समय गंगाखेड़ तालुका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से पंचनामा करते हुए अवैध रेती खनन करने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। भरोसा दिलाने के बाद गांव वालों ने कुछ समय के लिए आंदोलन को रोक दिया। खळी येथील सर्व ग्रामस्थ आज खळी येथील गोदा पात्रामध्ये जलसमाधी आंदोलन करत आहोत। तर आमचं आंदोलन करण्याचा उद्देश आहे की आमची जी गोदावरी नदी आहे खळी येथील, तर या नदीच्या गोदा पात्रातून मागील 8 दिवसापासून अजस्र जे यंत्र लावले आहेत, त्या यंत्राच्या सहाय्यानं अवैधपणे हा वाळू उपसा प्रशासन करत आहे। हा कोणाच्या देखील कार्यत आहे ग्रामस्थाला कोणालाही माहीत नाही, पण इथं आज आमच्या गोदावरी नदीचं फार नुकसान होत आहे, कारण की यामुळं हे पाणी सर्व दूषित होत आहे। अनेक आज गावातल्या लोकांना पिण्यासाठी हेच पाणी वापरावं लागत आहे, तर यामुळं रोगराई दुर्गंधी वाढू शकते आणि यामधील जे मत्स्य बीज आहे ते देखील नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। तर त्यामुळं प्रशासनाने या गोष्टीची दखल घेऊन त्वरित ही वाळू उपसा जो आहे अवैधपणे जो यंत्राच्या सहाय्याने केला जात आहे तो त्वरित थांबवण्याची आमची ही सर्व ग्रामस्थांची मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्ही हे जलसंबंधी आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत। आज सकाळी साधारणतः 11 वाजल्यापासून या ठिकाणी समस्त खळी ग्रामस्थांच्या वतीनं जलसमाधी आंदोलन या ठिकाणी आहे।
महापुरीचा धक्का सुटलेला असताना खळीच्या सज्जातील या ठिकाणी अवैधपणे वाळू या ठिकाणी चोरी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व पर्यावरण विभागानं घालून दिलेले सर्व नियम धाब्यावर बसून केनीच्या साह्यानं आणि 210 सारख्या अवजड वाहनाच्या साह्यानं या ठिकाणी वाळूचा उपसा केला जात आहे. या ठिकाणी पर्यावरणाचा फार मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होत असून गोदावरी नदी पात्रामध्ये प्रचंड अस्वच्छता आणि घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. या सर्व विरोधामध्ये ग्रामीण जनतेला या ठिकाणी स्वच्छ पाणी मिळावं, या ठिकाणी ग्रामीण जनतेच्या अधिकाराचं या ठिकाणी हनन होऊ नये, या सर्व मागण्यासाठी आम्ही आज गोदावरी नदी पात्रात या वाळू चोरांच्या विरोधात या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. आमची या ठिकाणी शासनाकडून अपेक्षा आहे की या गोदावरी नदीचं या ठिकाणी संवर्धन झाले पाहिजे. आपल्या हिंदू धर्मामध्ये गोदावरी नदीला अत्यंत पवित्र असं स्थान आहे आणि या पवित्र गोदावरीचं या ठिकाणी राखलं गेलं पाहिजे. वाळू या ठिकाणी अवैधरित्या वाळू काढल्यामुळं या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे, पाणी दूषित होत आहे. यामुळे सरकारनं हे जे वाळू उपसण्याचं हे जे धोरण आहे, या वाळू उपसण्याच्या धोरणामध्ये सरकारनं बदल करावा आणि या ठिकाणी शेतकरी ग्रामीण जनतेला या ठिकाणी दिलासादायक जीवन जगता यावं यासाठी त्यांनी हे जे वाळू उपसण्याचं हे जे धोरण आहे या धोरणात बदल करावा अशी या ठिकाणी आमची मागणी आहे. धन्यवाद. परभनी डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल्स एसोसिएशन का ई चालान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़क पर चलने वाली प्राइवेट मालवाहक और पैसेंजर बसों आदि गाड़ियों पर लगने वाले ई चालान के खिलाफ आज गाड़ी मालकों का और ट्रांसपोर्ट संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के परिसर में बड़ी संख्या में प्राइवेट बसों के ड्राइवरों ने अपने ट्रैवल्स लाकर यहां पर जाम करके ई चालान का कड़ा विरोध किया गया। इस बारे में प्रशासन को एक निवेदन दिया गया। जैसा कि राज्य भर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने पहले भी सरकार को और प्रशासन को सूचित कर दिया है, ई चालान के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन गाड़ियों पर बड़ी मात्रा में ई चालान लगा रहा है और दो पहिया वाहनों से लेकर तो ट्रैवल्स ट्रकों और भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया जा रहा है। संगठनों ने कहा कि राज्य भर में गाड़ियां मालिकों के इस समय करीब 4,500 करोड़ रुपये ई चालान बकाया है। इस बीच सरकार को गाड़ी मालिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी ई चालान केस निपटाने के लिए उचित कदम उठाने होंगे, नहीं तो आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी तीखा आंदोलन किया जाएगा। इस समय संगठन के संबा काळे, महेश बुतड़ा, केशव पिंपळे, ज्ञानराज खटिंग, सुयोग अंबिलवादे, गिरिराज भगत, एकनाथ कदम, गौतम क्षीरसागर, सैयद भाई, शेख लतीफ आदि के साथ विभिन्न गाड़ी मालक, चालक और वाहन धारक बड़ी संख्या में मौजूद थे। जे 5 मार्च रोजी संप पुकारलेला आहे त्या संपामध्ये सहभागी म्हणून परभणी ट्रॅव्हल्स असोसिएशन यांच्या वतीने आम्ही सहभाग नोंदवलेला आहे। हे आंदोलन आणि हा संप यासाठी आहे की जे महाराष्ट्रात ट्रॅफिक प्रशासनातर्फे जे ई चलन लादले जातात ते त्या चलनाला कुठेही ट्रॅफिक सुरक्षा नियम न बाळगता विनाकारण ई चलन लादून तर ते वाहन मालकाला न परवडण्यासारखे असल्यामुळे हे ई चलन ताबडतोब रद्द करण्यात यावे। बरेचशा ठिकाणी असं आहे की पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेसवरती 40च्या स्पीडला तुम्हाला बंधनकारक केलेली आहे। एक्सप्रेस मग कशासाठी 40ची स्पीड जर बंधनकारक असेल तर मग हा एक्सप्रेसवे कशासाठी 2 तासात प्रवास तुमचा कसा सुकर होईल। एक पुणे टू मुंबई 2 तासात प्रवास करा म्हणता 40च्या स्पीडने 170 किलोमीटर बस काही धावू शकत नाही। मग ते 40च्या स्पीडच्या 41 पर्यंत जरी गेले तर तुम्हाला 4,000 रुपयाचा ई चलन जो दंड होतो तो कशासाठी। शासनाची जे जाचक कारवाई आहे ही रद्द करण्यात यावी यासाठी परभणी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यात आलेले आहे आणि महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट कमिटीने जे संप पुकारलेला आहे त्या संपात आम्ही परभणी असोसिएशनच्या वतीने सहभाग नोंदवलेला आहे। शासनाने जे रस्त्यावर ई चालान टाकतात, गाडी गेली की फोटो काढून टाकणे हे अवाजवी झाले आहे किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त कधी ते कारण नसताना गाडी रस्त्यानं चालती तरी नो पार्किंगमध्ये गाडी दाखवली जाते, 5,000, 7,000 रुपये दंड असा प्रत्येक वाहनावर, मग ते टू व्हीलरपासून असेल तर मोठ्या गाड्यापर्यंत असेल।
अनेक प्रकारचे ट्रॅव्हल्स चालक टॅक्सेस भरते, 8-10 प्रकारचे वार्षिक टॅक्स भरतो आम्ही. तरी सुद्धा या ई चालन जे रस्त्यावर आहे, पोलीस असतील किंवा प्रादेशिक विभागातले कर्मचारी असतील, तर हे ई चालनाची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्याचा अनेक व्यवसायाला खूप मोठा फटका बसत आहे. ते महाराष्ट्र शासनाने बंद करावे यासाठी राज्यभरात आंदोलन चालू आहे. त्याचाच एक भाग आम्ही परभणीमध्ये त्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून आज परभणी जिल्हा ट्रॅव्हल्स असोसिएशनच्या वतीने परभणीतील सर्व ट्रॅव्हल्स या RTO कार्यालयामध्ये जमा करून आजचं आंदोलन आम्ही करत आहोत. भविष्यात जर हा कायदा मागे जर शासनाने घेतला नाही तर सर्वच वाहनं आम्ही आणून ते RTO कार्यालयात जमा करू, अशा स्वरूपाचं आमचं पुढील दिशा असणार आहे. या संदर्भात आज आम्ही उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना ते निवेदन सादर करून शासनाला आमच्या भावना कळवाव्यात अशी या ठिकाणी आज विनंती केली. शासनाची योजना अत्यंत हास्यास्पद आहे. 8 तासात 800 किलोमीटर प्रवास कसा होणार? 40च्या वर जर स्पीड गेली तर 4,000 रुपयाचा दंड पडणार. म्हणजे 41,000 स्पीड असेल वाहनाला तर दंड. एकीकडं म्हणायचं वेगवान महाराष्ट्र आणि दुसरीकडं त्या वेगवान जर वाहन केलं की 4,000 रुपयाचा फाईन पडतो. मग रस्ते एवढे जर सुपरफास्ट रस्ते केले तर त्याची वेगमर्यादाही त्या ठिकाणी वाढायला हवी. तसं न करता वेग वाढवला तर चालान पडत राहतात. बरेचसे असे वाहन आहेत की 5-5, 6-6 लाख रुपये वाहनावर दंड आहे. त्या वाहनाची किंमत 4 लाख व्हायली आणि दंड त्याच्यावर 8 लाख रुपये व्हायली. अशी अनेक परिस्थिती आहे. अनेक वेळा गाड्या पार्किंगमध्ये उभ्या असताना सुद्धा त्याच्यावर दंड पडल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. जानेवारी एंडपर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या ई चालनाची माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली माहिती अशी 4,500 कोटीचे महाराष्ट्रातील वाहनावर ई चालन म्हणून दंड पेंडिंग आहेत. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. कृषक पुत्र किसान उत्पादक कंपनी नागरजौड़ा पाटी मानोत में चने की गारंटेड कीमत पर खरीदी का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर संभाजी ब्रिगेड तालुका के अध्यक्ष श्री गोविंद घाड़गे पाटिल, मानोत पंचायत समिति के गट नेता एवं पाड़ोदी ग्राम पंचायत के सरपंच सूरज काकड़े पाटिल, प्रोग्रेसिव किसान रामभाऊ बुले, उसी तरह मानोत तालुके के पंचक्रोशित के किसान भाई बड़ी संख्या में मौजूद थे. इस मौके पर प्रोग्रेसिव किसान आनंद गोविंदराव निर्वल शेलवड़ीकर, जो अपनी पहली गाड़ी चने की यहां लेकर खरीदी केंद्र पर आए हुए थे, इस समय उन्हें शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया. इस मौके पर कृषक पुत्र किसान उत्पादक कंपनी के सभी सम्मानीय संचालक, इस समय चना उत्पादन खेत के किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे. येलदरी डैम पुल पर दिल दहलाने वाला हादसा, पिकअप नदी में गिरा, सेनगांव के युवक की मौत. पूर्णा प्रकल्प के येलदरी डैम इलाके में एक बहुत ही संकीर्ण और खतरनाक पुल के एक बार फिर से एक मासूम युवक की जान ले ली. पुल पर कोई सुरक्षा बैरियर नहीं होने की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और पिकअप गाड़ी सीधे नदी में गिर गई. इस भयानक हादसे में अंकुश रामेश्वर शिंदे, उम्र 31 साल, रहने वाले शिंदे टाकड़ी, तालुका सेनगांव, इस युवक की जगह पर ही मौत हुई. यह घटना 3 मार्च 2026 रात 8 बजे के दरमियान हुई है. असल में घटना क्या हुई? मिली जानकारी के मुताबिक मृत अंकुश शिंदे मंगलवार रात को पिकअप गाड़ी में जालना से अपने गांव जा रहा था. में ये बारीक रास्ते के पुल से गुजरते समय पुल पर कोई बैरियर नहीं होने की वजह से उसका गाड़ी से कंट्रोल खो गया और पिकअप सीधे पूर्णा नदी में गिर गई. क्योंकि अभी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा था. पानी में गिरने के बाद गाड़ी कुछ देर तक पुल के पास फंसी रही, लेकिन पानी की तेज रफ्तार की वजह से अंकुश बाहर नहीं निकल सका और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा रात में और सुनसान जगह पर हुआ, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला. बुधवार सुबह घटना का पता तब चला जब पुल के पास से गुजर रहे लोगों ने गाड़ी को नदी में देखा. इसके बाद आसपास के लोग तुरंत दौड़े और सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
प्रशासन की लापरवाही है या फिर पुल का श्राप, ऐसा प्रश्न निर्माण होते हुए येलदिरी का ये पुल पिछले कई दिनों से बहुत खतरनाक हालत में है। पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से और बचाव के लिए एक बैरियर न होने की वजह से यहाँ अक्सर छोटे बड़े हादसे होते रह रहे हैं। प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से एक नौजवान की जान जाने से इलाके में गम और गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।